क्वेश्चन नंबर 401, केंद्रीय बजट 25-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजी व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11.11 लाख करोड़। क्वेश्चन 402, बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है? रक्सौल और सुल्तानगंज। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि मिल सकती है? 2 लाख तक। शुरुआत में 10,000 रुपये अनुदान दिया गया था। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 का अनुमान क्या है? 6.5% to 7%। बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% 2011 की जनगणना अनुसार से बढ़ाकर कितनी हो गई है? 17.1। केंद्रीय बजट 2025-26 में 25-26 में के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? 4.4। बिहार राज्य द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री प्रखंड। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। बस खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? कृषि जिलों का विकास। ऑप्शन सी। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? जिला स्तर पर। नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड्स डिडक्शंस को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75,000। बिहार ने किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि यानी 14.5 हासिल किया है? $411 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। अब चलिए हम लोग आ गए हैं विज्ञान एवं जीव विज्ञान। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान की विशेषता, विटामिन, पोषक और रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 412, सुमेलित कीजिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरॉल है, जिसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, जो रक्त थक्का जमने वाला में मदद करता है। क्वेश्चन 413, सुमेलित कीजिए कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसे मसूर खून आना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है वयस्क में, जिसे हड्डी में छिद्र हो जाता है। विटामिन ई जो जनन शक्ति में कमी लाता है, जैसे स्ट्रेल बांझपन। विटामिन के रक्त का थक्का ना जमने देना। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर जिसे कहते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसे रक्तता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 414, सुमेलित कीजिए कि विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत खट्टे फल है, जैसे आंवला, सर्वाधिक नींबू, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, मछली या यकृत के तेल से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पपीता और आम।
विटामिन ई अंकुरित गेहूं तेल से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जी, मानव आंत में भी ये बनता है विटामिन के। विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत या वर्षा के जल में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू और गेहूं का ये ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन सोयाबीन दाल और से प्राप्त होता है। ये शारीरिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 415 से उम्मीद कीजिए कि मानव रोग एवं कारक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। हैजा कोलेरा यानी जीवाणु से होता है। दूषित जल पीने के कारण होता है। तपेदिक ये टीबी जिसको जीवाणु से होता है। हवा एड्स विषाणु या वायरस HIV से होता है। मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। ये मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। दाद रिंगवर्म कवक के कारण होता है। डेंगू विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु के कारण होता है। कुत्ते के काटने के दौरान। सोने की बीमारी यानी प्रोटोजुआ के कारण होता है। ये शीशी मक्खी काटने के दौरान। 416 से उम्मीद कीजिए कि चिकित्सक जांच, टेस्ट और टीका। विडाल टेस्ट क्या है? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट रेट के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और EGC हृदय यानी हार्ट की समस्या को चेक करने के लिए किया जाता है। और EEG मस्तिष्क यानी ब्रेन इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम मस्तिष्क के चेक में किया जाता है। और डायलिसिस गुर्दा यानी किडनी रक्त शोधक के लिए होता है। BCG क्षय रोग के लिए किया जाता है। और DPT डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के लिए किया जाता है। और OPV पोलियो 2 बूंद जिंदगी के ये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 417 उम्मीद कीजिए कि खनिज लवण एवं उनके कार्य। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की मजबूती प्रदान करती है। और फास्फोरस हड्डी और दांत को निर्माण करती है। लोहा हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। सोडियम रक्तचाप का नियंत्रण करती है। पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रित करती है। क्लोरोफिल दांतों के क्षरण को रोकती है। कोबाल्ट ये विटामिन B12 का घटक होता है जो ब्लड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 418 कौन सा विटामिन जल में घुलनशील और वाटर सॉल्युबल होता है? विटामिन B और C। याद रखिए वसा में घुलनशील KEDA होता है। 419 गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन D को हार्मोन भी माना जाता है। और नो कोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन D। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D और विटामिन B12। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A। विटामिन A को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C क्योंकि जल में घुलनशील होता है। 424 रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपको हड्डी को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा विटामिन सामान्यतः नहीं पाया जाता है? विटामिन C। ऑप्शन B होगा। ऊँटनी के दूध को छोड़कर ऊँटनी के दूध में विटामिन C पाया जाता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायता होता है? विटामिन K। ऑप्शन B हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन D कमी से होगा। ऑप्शन B। ये वयस्क में होता है जबकि बच्चों में रिकेट्स होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा होता है? आंवला।
किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में मांसपन होती है? विटामिन ए। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहा। इटाइटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? विटामिन डी हमारे शरीर में तेजी से बनता है, जो सूर्य की रोशनी से भी त्वचा में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 436। जीरोफ्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ये आंख की बीमारी है। सुमेध कीजिए या विज्ञान रक्षा अंतरिक्ष एवं परमाणु अनुसंधान। सुमेध कीजिए कि अंतरिक्ष केंद्र एवं उनके मुख्यालय स्थान कहाँ है? रॉकेट निर्माण का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। लॉन्च पैड SDSC/SHAR का हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। पेलोड निर्माण सैक का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में। NRSC सैटेलाइट डेटा का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। MCF उपग्रह नियंत्रण हासन कर्नाटक और भोपाल में स्थित है। URSC उपग्रह निर्माण बेंगलोर में है। IPRC यानी प्रणोदक परीक्षण का मुख्यालय महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है और IIRS देहरादून उत्तराखंड में है। सुमेध कीजिए कि विशाल और रक्षा प्रणाली एवं उनकी प्रकृति। पृथ्वी सतह से कम दूरी पे होता है, अग्नि यानी बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और आकाश सतह से हवा से लड़ने वाला होता है। नाग एंटी टैक गाइडेंस मिसाइल होता है, जो दागो और भूल जाओ होता है। ब्रह्मोस ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल होता है, जो भारत रूस। ये अस्त्र हो गया हवा में हवा से वार करने वाला। और पिनाका हो गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। और INS अनिहत हो गया परमाणु पनडुब्बी। तेजस हो गया हल्का लड़ाकू विमान। और S-400 रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है। सुमेध कीजिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्य। तारापुर में महाराष्ट्र, भारत का प्रथम 1969। रक्तवाटा राजस्थान कोटा के पास में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये रूस के सहयोग से सबसे बड़ा है। कैगा कर्नाटक में है। ककरापार गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु है। ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। और गोरखपुर में हरियाणा या फतेहपुर जिला में। चुटका मध्य प्रदेश। सुमेधित कीजिए कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन एवं भारत और विश्व। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पोलैंड से विश्व में प्रथम है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करता है, जिसे लैंग्वेज पॉइंट फर्स्ट। गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और गगनयान मंगल की एक कक्षा में प्रवेश करता है, जो प्रथम प्रयास में सफल रहा था। अपोलो 11 चंद्रमा पर पहला मानव यानी अपोलो के चंद्रमा पर पहला मानव गया था अपोलो के माध्यम से है। ये USA और 1969 में। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है। क्यूरियोसिटी रोवर ये मंगल ग्रह का नासा का रोवर है। कैसिनी शनि ग्रह का अध्ययन कराता है। और निसार नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है। सुमेध कीजिए कि वैज्ञानिक उपकरण और खोज एवं आविष्कार। रडार
रेडियो तरंग से वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार से ध्वनि तरंगों से नेविगेशन का पता किया जाता है, पानी के अंदर किया जाता है। लेजर से प्रकाश का प्रवर्धन यानी विकिरण के उद्दीपन से उत्सर्जन प्राप्त किया जाता है। ब्लैक बॉक्स ये विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर का पता करता है। रमन प्रभाव सीवी रमन प्रभाव जिसे प्रकाश का परिकीर्णन भी कहते हैं। ये 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन ने पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस। सुमेध कीजिए कि रक्षा उपकरण एवं मूल देश के निर्माण राफेल फ्रांस हो गया। दसाल्ट एविएशन चिनूक क्या है? अमेरिका। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। अपाची अमेरिका अटैक हेलीकॉप्टर है। S-400 रूस दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस है। हेरॉन इजराइल और मानव ड्रोन है। ब्राक 8 भारत और इजराइल। INS विक्रांता ये भारत है, भारत का है। ये पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य रूस का ये है, जो भारत ने खरीदा है, रूस से खरीदा है। ये M777 होवित्जर ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था, यानी 15 अगस्त 1969 को किया गया था। भारत का पहला उपग्रह यानी फर्स्ट सैटेलाइट कौन था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? ये आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत संघ की मदद से किया गया था। और चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञा था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड नाम से किया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? नाभिकीय संलयन हो गया। भारी जल Hb का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? शीतल और मंदक के रूप में। मंदक या न्यूट्रॉन की गति की धीमी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट संवेद संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड नियम है। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन सी होगा, नेविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्रियोजेनिक इंजन यानी क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, ऑप्शन सी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? हरिकोटा में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रोम्बो मुंबई में है, ऑप्शन सी ए हो जाएगा। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सैटेलाइट परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? मिशन शक्ति के तहत किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में किया गया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है? थोरियम। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंग का उपयोग होता है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई है? ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ब्रह्मपुत्र भारत में है और जबकि मोस्कवा रूस में है। इसका ऑप्शन
हो जाएगा बी आंसर। अब चलिए अब आ गए हम लोग ज्योग्राफी इकोनॉमी का लिंकेज क्वेश्चन होगा इसमें। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, खान खनिज और अयस्क। क्वेश्चन 462 यहाँ कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध खाने और संबंधित खनिज खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और कोलार एवं हट्टी सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और जावर जस्ता एवं शीशा के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, नेवली लिंगाइट के लिए प्रसिद्ध है, और बालाघाट मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बम्बई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है जिसे अरब सागर में है। बॉक्साइड एल्युमिनियम सुमेत कीजिए कि प्रमुख अयस्क एवं धातु। बॉयस्क एल्युमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट मैंने लोहा का अयस्क है, शीशा गैलेनन शीशा का अयस्क है, और सिनेवार पारा का है, पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, जबकि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, और कैसीटेराइड टीन का अयस्क है, और अस्फेलोराइट जस्ता का अयस्क है, और क्यू प्राइट तांबा का अयस्क, और अर्जेटाइड चांदी का अयस्क है। क्वेश्चन 464 सुनिश्चित कीजिए कि विश्व की प्रसिद्ध एवं खाने। जोहान्सबर्ग सोना के लिए फेमस है, जबकि किम्बरले हीरा के लिए, और चिली कुची का माटा तांबा के लिए प्रसिद्ध, जो विश्व में की राजधानी जिसे विश्व की तांबा का राजधानी भी कहा जाता है। रूस घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और मेसावी रेंज लोहायस के लिए, बाकू पेट्रोलियम के लिए, किरकुक खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है जो इराक में है। मैक्सिको चांदी विश्व में सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है चांदी। कालगुली और कुलगाड़ी सोना ऑस्ट्रेलिया में होता है, और किंटा घाटी टीन मलेशिया के लिए फेमस है। लोएस्क सुनिश्चित कीजिए कि भारत में खनिज एवं उनके फर्स्ट स्थान। लोहास्क में उड़ीसा प्रथम स्थान है, और जस्ता और शीशा के लिए राजस्थान, जो अधिकार है हीरा के लिए मध्य प्रदेश, सोना के लिए कर्नाटक, और अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश प्रचलित है, और कच्चा तेल के लिए राजस्थान गुजरात असम। अब राजस्थान प्रमुख ओसरो उत्पादक है। जिप्सम राजस्थान, थोरियम केरल, टीन छत्तीसगढ़, कोयला भंडार झारखंड में, और कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ उड़ीसा में होता है। सुमेलित कीजिए कि कोयला एवं पेट्रोलियम किस क्षेत्र से है। एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोयला का ये होता है, धुआं कम एवं ताप ज़्यादा मिलता है, इसे पीठासीन सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। विटामिन कोयला जो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है, गोंडवाना लैंड में ज़्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला ये भूरा कोयला होता है जो तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और डिगबोई एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी तेल कूप है, और अंकलेश्वर गुजरात का तेल क्षेत्र है। केजी बेसिन प्राकृतिक गैस जो कृष्णा गोदावरी में स्थित है। मंगला भागम ऐश्वर्य राजस्थान का तेल है। क्वेश्चन 467 सुमेध कीजिएगा औद्योगिक शहर एवं खनिज उद्योग। जमशेदपुर लौह अयस्क हो गया। खेतरी नगर तांबा उद्योग के लिए प्रमुख है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग। सिंदरी उर्वरक, चित्तरंजन रेलवे इंजन, रांची भारी इंजन, और पिंजरी एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। अलंग जहाज तोड़ना, और चंदेरिया सीमा जस्ता और प्रगलन। भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर को। हाल ही में भारत के किस राज्य यूटी में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं?
जम्मू और कश्मीर में। कोडरमा झारखंड की किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। लोहा एस की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें 72% तक होता है? ये हो गया मैग्नाइट, ऑप्शन बी। भारत में हीरे की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कुद्रेमुख की खानें जो अब पर्यावरण कारणों से बंद है खनिज के लिए प्रसिद्ध था, लोहेस के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में स्थित है? असम में। 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटियम और लिथियम दोनों को। इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। मकराना राजस्थान किस राज्य के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये ताजमहल का जो बना हुआ है इसी पत्थर का बना हुआ है ताजमहल। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ऑप्शन बी। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा और सोना। तांबा और सोना। हट्टी की खानें किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। बॉम्बे हाई की खोज ओएनसी ने किस वर्ष की थी? 1974 में। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। फसल उद्योग एवं उत्पाद सुमेलित कीजिए कि प्रमुख फसल एवं शीर्ष उत्पादन में भारत का स्थान। चावल में पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान पर यूपी है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम है। कपास उत्पादन में गुजरात, चाय के लिए असम, कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, जूट के लिए पश्चिम बंगाल, सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये फेमस है। जबकि रबर के लिए केरल प्रथम स्थान पे है। और कुल दालें मध्य प्रदेश में दाल के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है दाल उत्पादन में। क्वेश्चन 488 उम्मीद कीजिए कि वैश्विक कृषि उत्पाद शीर्ष देश। चावल और गेहूं चीन दूसरे स्थान पे भारत है और मक्का अमेरिका प्रथम स्थान है। कॉफ़ी ब्राज़ील विश्व स्तर पे, ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। दूध उत्पादन में भारत यानी विश्व का लगभग 24% उत्पादन भारत में होता है। रबर विश्व में थाईलैंड प्रथम स्थान पर, पाम ऑयल इंडोनेशिया प्रथम स्थान में, गन्ना में विश्व स्तर पर ब्राज़ील है और दूसरे स्तर में भारत है। सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है जबकि यूएसए पहले प्रथम स्थान पर था जिसमें पछाड़ के ब्राज़ील प्रथम स्थान पर आ गया है और यूएसए दूसरे स्थान पर। जूट भारत में प्रथम उत्पादन क्षेत्र है जिसे बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है और चुकंदर में रूस प्रथम स्थान है चुकंदर निर्माण उत्पाद में। सुमेध कीजिए कि फल सब्जी एवं मसाला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? कुल फल आंध्र प्रदेश में होता है। कुल सब्जी उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। कुल मसाले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है।
प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र है, जैसे नासिक और लासवाना दो प्रकार होता है। जो प्याज लाल दिखेगा वो नासिक का होता है और लासवाना को जो सफ़ेद दिखेगा। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, जबकि केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर के पम्पोर में, नारियल उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र और उड़ीसा है और सूर्यमुखी कर्नाटक, सूर्यमुखी उत्पादन में कर्नाटक है, जबकि संतरा में महाराष्ट्र के नागपुर। सुमेध कीजिए कि कृषि क्रांति रेवोल्यूशंस क्या है। हरित क्रांति खाद्य गेहूं चावल से संबंधित है, इसका जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। बोरलो को श्वेत क्रांति का जनक दूध उत्पादन से संबंधित है, इसको वर्गीय कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। और घूसर ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। और लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन 491 सुमेध कीजिए कि मुख्य उद्योग एवं उत्पाद स्थान भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है, जो आईटी हब है। भारत का डेट्राइट पीतमपुर को कहा जाता है। सूरत को हीरा कटिंग और पॉलिश का फेमस माना जाता है। और लुधियाना में हौजरी और ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ का उत्पादन की होते हैं। अलीगढ़ में ताला उद्योग है। और भागलपुर में रेशम शहर को यानी भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ रेशम अत्यधिक मात्रा में उत्पाद की जाती है। आपको ये ध्यान रखें कि कहीं भी अगर फांसी की सजा होती है और फांसी दिया जाता है तो वो फांसी में जो रस्सी का वो उपयोग होता है, उस रस्सी को बनाने में सिल्क का यूज है, जो भागलपुर से लाया जाता है, इसलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, जो उड़ीसा में स्थित है। आलू अनुसंधान शिमला में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। और डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। और जबकि खाद्य औद्योगिक परिषद मैसूर में है। क्वेश्चन 493 भारत में कुल उत्पादन और उत्पादन टोटल फूड ग्रेन में शीर्ष राज्य कौन सा है। भारत में कुल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत में। विश्व में क्यूबा को। बीटी कॉटन का संबंध किससे है। आनुवांशिक रूप से संशोधित। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। कपड़ा का। रबी की फसल कब बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। सिक्किम। महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपकर। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का रेशम सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कर्नाटक। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कपास। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी। रिसरा यानी पश्चिम बंगाल में। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। प्लास्टिक, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स को। भारत में चाय की खेती 1840 में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। असम में।
असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? सानेन की नस्ल की बकरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ मिल्क। हरित क्रांति का वास्तविक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? गेहूं और चावल। एग मार्क का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन की गुणवत्ता से। भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो 1951 में बनाए गए थे कहाँ स्थित है? ये सिंधरी में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंधरी झारखंड में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। अनुसंधान संस्थान एवं बोर्ड। सुनिश्चित कीजिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली। चावल अनुसंधान कटक। आलू अनुसंधान शिमला। गन्ना अनुसंधान लखनऊ। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। दक्षिण भारत में गन्ने की मोटी किस्में काजरी जोधपुर। पादप अनुवांशिक ब्यूरो नई दिल्ली। रोपण फसल कासरगोड। मृदा विज्ञान भोपाल। कृषि वानिकी झांसी में स्थित है। कॉफी बोर्ड का प्रमुख मुख्यालय बेंगलोर में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय क्वेंटम केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता के दार्जिलिंग चाय कारण जिसमें असम में नहीं है। तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? गुंटूर में आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में स्थित है, जबकि केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर में स्थित है। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है, जिसे मछली भवन कहा जाता है। और नारियल विकास बोर्ड कोच्चि में स्थित है और अंगूर अनुसंधान केंद्र पूना में है। क्वेश्चन नंबर 514। सुमेध कीजिए कि पशुपालन एवं डेयरी अनुसंधान राष्ट्रीय डेयरी करनाल में है। पशु चिकित्सक इज्जत नगर बरेली में है। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। भेड़ एवं ऊन का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है कहाँ है? अबिका नगर टोंक राजस्थान में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा में है और अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार में है। हिसार हरियाणा में स्थित है। मांस अनुसंधान हैदराबाद पक्षी एंड पोल्ट्री इज्जत नगर में है, जबकि शीतोष्ण वन अनुसंधान शिमला एवं मुक्तेश्वर में स्थित है। सुमेध कीजिए कि उद्योग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। पर्यावरण एवं अभियांत्रिक नागपुर में है। खनन एवं ईंधन धनबाद में है। पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून में है। समुद्र विज्ञान गोवा में है। नमक एवं समुद्र रसायन भावनगर में और CCMB हैदराबाद में स्थित है। निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या स्थान गलत सुमेलित है? इसमें गलत सुमेलित कौन सा है इसमें बताना है। पाँच सौ 16 का हो जाएगा जिसका यहाँ पे गलत युग्म ये है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTI क्या है का मुख्यालय पुणे में स्थित है, ना कि मुंबई में। अक्सर लोग फिल्म उद्योग बोर्ड के कारण मुंबई समझ लेते हैं, लेकिन ये संस्थान पुणे में है। ये सब सही है, दिया हुआ है। इसमें से
पूछा गया गलत युग्म कौन है, तो ये हो जाएगा भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTI मुंबई, जबकि ये मुंबई में नहीं है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि FTI का मुख्यालय पुणे में है, यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट 513। वर्ष 2024-25 के प्रमुख चक्रवात तूफान को उनके नामकरण करने वाले देश या प्रभावित क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ चक्रवात शक्ति चक्रवात, देश श्रीलंका का है ये स्वयं बंगाल खाड़ी और पूर्वी तट से है। अब दाना कतर है और कागरे कंबोडिया में है। राफेल फ्रांस है। फेंगस सऊदी और तमिलनाडु प्रभावित किया था। और चीडो मॉरिशस में, इसे मोजाम्बिक को भी प्रभावित किया था। डीके डिलेरी फ्रांस में के मैयोट क्षेत्र से है, ये फ्रांस क्षेत्र में आया तूफान था। और जूड मॉरिशस यानी मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित करता है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। यामी जापान हो गया, जो म्यांमार लाओस और वियतनाम को भी प्रभावित किया था। हेलोगन्स वियतनाम में चक्रवात हुआ था, ये मेटको लाओस को प्रभावित किया था। और माथा थाईलैंड इसका नामकरण किया था। ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। एमी यूके मैट ऑफिस यूके आयरलैंड और नीदरलैंड को प्रभावित किया था। भारत एवं विश्व में कृषि फसल को भारत के शीर्ष में उत्पादन राज्य की सुमेलित कीजिए। फसल चावल उत्पाद में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जबकि गेहूं आलू में उत्तर प्रदेश, मक्का में कर्नाटक, दलहन में मध्य प्रदेश। इसका स्रोत विश्व में प्रथम है, यहाँ इसको विश्व में चीन प्रथम है, जबकि विश्व में अमेरिका प्रथम है। चावल उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान में। गेहूं और आलू उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर। मक्का उत्पादन में विश्व में अमेरिका प्रथम स्थान पर। और दलहन उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान और विश्व में प्रथम स्थान चीन है। और गन्ना में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जबकि विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान पर। जूट उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर और विश्व में भी भारत प्रथम स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान चीन है। प्राकृतिक रबर में भारत में केरल प्रथम स्थान पर, जबकि विश्व में थाईलैंड प्रथम स्थान पर। कॉफी उत्पादन में भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान पर है। सूर्यमुखी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर भारत में, जबकि विश्व स्तर पर यूक्रेन प्रथम स्थान पर है। ज्वार में उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर भारत में, जबकि विश्व में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। कपास उत्पादन में भारत में गुजरात प्रथम स्थान पर है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। प्याज उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य को है, जबकि विश्व स्तर पर प्रथम स्थान चीन को प्राप्त है। चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है भारत में, और जबकि विश्व में चीन। सोयाबीन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर और विश्व में अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 519। भारत एवं विश्व में खनिज उत्पादन यानी मिनरल्स प्रोडक्शन, खनिज को भारत के शीर्ष उत्पादन राज्य और विश्व में प्रथम देश सुनिश्चित कीजिए। खनिज कोयला या ग्रेफाइट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ है, जबकि विश्व में चीन है। हीरा में मध्य प्रदेश है और विश्व में रूस है। तांबा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि विश्व में चिली है। लोहा इस्क में ओडिशा है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर, विश्व में मैक्सिको है। कच्चा तेल में राजस्थान प्रथम स्थान पर, जबकि अमेरिका विश्व में प्रथम है। प्राकृतिक गैस में असम और विश्व में रूस है। मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश राज्य का है, जबकि विश्व में दक्षिण अमेरिका का है। सोना उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, जबकि चीन विश्व में प्रथम है। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि विश्व में चीन है। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम
स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है, जबकि विश्व में कजाकिस्तान का है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान भारत का प्रथम स्थान पर, जबकि विश्व स्तर पर अमेरिका है। क्रोमाइट उत्पादन में भारत का उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर, जबकि विश्व में दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 520, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के आंकड़ों को मान विवरण से सुमेलित कीजिए। ये आपका हो गया श्रेणी और आंकड़ा है। इसमें कुल वन वृक्षान एरिया 8,27,357 वर्ग में फैला हुआ है। कुल वन संरक्षण 21 यहाँ वर्णाश्रित सब चीज़ आंकड़ा अनुसार दिया गया, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है कुल वृक्षावरण, यहाँ पे दिया हुआ है इतना परसेंट में है कुल वृद्धि, फिर वनावधि वृद्धि, वृक्षावरण वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत में लक्षद्वीप है, और इसमें मिजोरम बांग्ला में सर्वाधिक वृद्धि दर है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर मिजोरम का देखा गया, जबकि सर्वाधिक कुल में छत्तीसगढ़ है। कुल कार्बन स्टॉक 72,85.5 मिलियन टन है। मैंग्रोव वन 49,92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको और बांस क्षेत्र में वृद्धि 52,27 वर्ग किलोमीटर में है। ISFR 23 के अनुसार 2021 की तुलना में देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 81.5 मिलियन टन, ऑप्शन बी। हेलोंग चक्रवात का मानकन किस देश ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम, जापान और अलास्का को। खनिज उत्पादन में टीना के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है? सोयाबीन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य का अवरोही क्रम में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 526, वर्ष 2024-25 में आए तूफान दाना ने भारत के किन राज्यों को मुख्य रूप से प्रभावित किया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, ऑप्शन सी। भारत किस कृषि उत्पादन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? भारत किस कृषि उत्पादन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? दलहन और जूट में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? राजस्थान। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब और किसके द्वारा जारी की गई थी? 21 दिसंबर 2025 में भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। सुमेलित करें खनिज शीर्ष भारतीय राज्य। क्रोमाइट ओडिशा, निकेल ओडिशा, प्लेटिनम ओडिशा और लोहेस्क। इसको सुमेलित करना, मिलाना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी 4। केवल सभी खनिज में भारत से स्थान नहीं। उड़ीसा क्रोमाइट सही है, प्लेटिनम उड़ीसा सही है, निकेल सही है, सभी सही है। रगासा तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? फिलीपींस, ऑप्शन ए। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस धारित क्षेत्र में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 52-27 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी आंसर होगा। काली क्रांति का संबंध किससे है?
जिसके उत्पादन में राजस्थान शीर्ष स्थान है, कच्चा तेल। ऑप्शन बी होगा आंसर। यागी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन थे? यागी से प्रभावित होना कौन था? म्यांमार, लाओस और वियतनाम था। ऑप्शन बी। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है विश्व में? भारत। अब आ गए हम लोग समसामयिकी में, करंट अफेयर। ये मुख्य रूप से दरोगा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। किस किस टॉपिक से अधिक पूछा जाता है उसी का मुख्य रूप से इसमें संकलन किया गया है, और ये बहुत ही यूजफुल है मुख्य रूप से दरोगा के लिए या अन्य बिहार से संबंधित होने वाले ज्ञान सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू दरोगा के लिए अगर पूर्ण रूप से इस पर कमांड कर लेते हैं तो पीटी तो निकलने का 80% चांस है। चलिए करंट अफेयर हम देखते हैं क्या है। पुस्तक और लेखक प्राचीन से वर्तमान तक सुमेध कीजिए स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक। महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ का लेखक है। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज लिखे थे, और विंग्स इंडिया के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखा था, और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडियन डिवाइडेड लिखा गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा गया है। धन निकासी सिद्धांत के आधार पर सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 538 सुमेध कीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत लिखा है। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित और कदम्बरी। कल्हण द्वारा राजतनिक जो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर लिखा हुआ है। पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी जो संस्कृत में व्याकरण है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया शास्त्र अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक पर आधारित है। मेगास्थनीज इंडिका और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। विष्णु शर्मा पंचन सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 539 उम्मीद कीजिए कि हालिया चर्चित पुस्तक 2023 से 25 डॉक्टर एस जयशंकर यानी हाई भारत पर यानी वाई भारत मैटर लिखा है। और रसिक बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स लिखा हुआ है। और सलमान खुर्शी द्वारा विक्ट्री सिटी नाइफ लिखा है। और शशि थरूर द्वारा अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक का लेखन किया है। रघु रामराजन ब्रेकिंग द मोल्ड यानी रोहित लांबा के साथ लिखा है। ये पुस्तक जनरल एम नरवणे ने फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखा है जो आत्मकथा है। और गीतांजलि श्री रेत समाधि लिखा है। और प्रिंस हैरी द्वारा स्पेयर लिखा गया पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 540 उम्मीद कीजिए कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक लेखक नेल्सन मंडेला द्वारा लॉग बॉक ट्रू फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा हुआ था। एपीजे अब्दुल विंग्स फायर ऑफ अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। अरुंधति रॉय द्वारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी बुकर पुरस्कार दिया गया था इस पुस्तक को लेखन पर। स्टीफन हॉकिंस ने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा है। अरविंद अडिग ने वाइट टाइगर लिखा था। और सरमाल खुर्शी ने द सैटेनिक और वर्सेस लिखा है। और बराक ओबामा द प्रोविंस लैंड लिखा है। और तस्मील नसरीन ने लज्जा नामक पुस्तक लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहली हिंदू कृति रेत समाधि की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। ऑप्शन बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? विदेशी नीति और शासनकाल पर। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किससे वंदे मातरम लिया गया है कि लेखक कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 544
मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन से हैं? सलमान रुश्दी है, जो 1981 में लिखा है। इसको बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? एग्जाम वॉरियर्स, ऑप्शन बी। अनफील्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? अनफील्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? ये प्रियंका चोपड़ा और जोनास, ऑप्शन ए। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल, ऑप्शन ए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह था। महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और उन्हें गुजराती में अनुवादित किया था? अनटू दिस लास्ट, बी। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की। कवायनी महाकाव्य की रचना किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। किसने लिखा था? ये सलमान रुश्दी ने लिखा था, ऑप्शन ए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ऑप्शन ए। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण की, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फ्लाइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 1984 और एनिमल फार्म प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल की है, ऑप्शन ए। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में, ऑप्शन बी। बीजक किसकी रचना का संग्रह है? कबीरदास, ऑप्शन बी। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण दिवस और तिथि। सुमेध कीजिए जनवरी से मार्च के प्रमुख दिवस। प्रवासी एवं भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी माना जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण यानी समापन किया गया था, इसलिए 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस दोनों मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और बिहार दिवस भी 22 मार्च में मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस प्लस बिहार दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। याद रखिए, इससे आसान होगा याद रखना। 563 सुमेध कीजिए कि अप्रैल से जून में प्रमुख दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसी दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। सुमेध कीजिए कि जुलाई सितंबर के प्रमुख दिवस।
चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें आपको 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा के जन्मदिन भी इसी दिन है, 7 अगस्त को ही। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। वो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह ध्यानचंद के जन्मदिन है 29 अगस्त को, इसलिए उसी के उपलक्ष्य में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। बाल दिवस भी 14 सितंबर मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। सुमित कीजिएगा अक्टूबर से दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। एक चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि इनके साथ एक और महान पुरुष का जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही हुआ है, वो कौन था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। विश्व छात्र 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर गणक दिवस भी मनाया जाता है। कंप्यूटर डे 2 दिसंबर, याद रखिएगा। कंप्यूटर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुमेध कीजिए कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विशेषण। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व वन्य जीवन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 568। सुमेध कीजिए कि हाल ही में घोषित एवं बिहार विशेष दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी समय चंद्रयान 3 लैंडिंग भी हुआ था। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। वीर बाल दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज, इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल मिला था। रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती में मनाया जाता है? ये तो जानते ही होंगे, ये 570 का क्या होगा आंसर। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर किसकी जयंती में मनाया जाता है? ये ब्लैंक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है निश्चित रूप से। चलिए क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पर लिख ही दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन, इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। 571 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015 में शुरू किए गए थे योग दिवस। 2015 में शुरू किए गए थे योग दिवस। सूची एक महत्वपूर्ण दिवस और तिथि संबंधित व्यक्ति के सुमेध कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त। संविधान दिवस 26 नवंबर, यहाँ पे इसका व्याख्या किया हुआ है 1949 में संविधान अंकित किया गया था। शहीद यहाँ पे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूकता के लिए। शहीद दिवस 23 मार्च, अब ध्यान रखें शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। इस समय 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था, शहादत हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर, यानी भारत के लौह पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त में, जबकि युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ नोट में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। बिहार दिवस 22 मार्च को होता है। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। कारगिल दिवस आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध भारत हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी आपको जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। सुशासन 25 दिसंबर को, ये पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है। पुस्तक और सम्मान। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 से शुरुआत की गई थी। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और परमवीर चक्र ये युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो दुश्मन के सामने। ये हो गया अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और महावीर चक्र हो गया युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसे पूर्व राजीव गांधी खेल, पहले इसका नाम राजीव गांधी था, जिसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया है। क्वेश्चन 574 सुमेध कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में है, शांति, साहित्य और भौतिक रसायन। चिकित्सक क्षेत्र में ऑस्कर फिल्म सिनेमा क्षेत्र में दी जाती है। जब ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल यानी फिलीपींस सरकार द्वारा दी जाती है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दी जाती है। और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला क्षेत्र में दी जाती है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में दी जाती है। 575 में कि जो भारतीय साहित्य एवं कला पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जो 22 भाषाओं में दी जाती है। सरस्वती सम्मान संविधान 22 भाषाओं में के बिरला फाउंडेशन को दिया गया। और व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के योगदान में दी जाती है। और साहित्य अकादमी 24 भाषाओं और 22 भाषा, एक अंग्रेजी और स्थायी साहित्य अकादमी। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। जब मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में दी जाती है। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। कालिदास सम्मान कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में दी जाती है। और इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में दी जाती है। सुमेध कीजिए प्रथम भारतीय विजेता। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो साहित्य के क्षेत्र में। और सीवी रमन प्रथम नोबेल विजेता थे, जो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा को प्रथम नोबेल प्राप्त हुआ था शांति क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को प्रथम नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे के क्षेत्र में दिया गया था। जी शंकर कुरुप प्रथम पीटासीन पुरस्कार दिया गया था मलयालम में। आशा
प्रेरणा देवी को प्रथम पीठासीन पुरस्कार दिया गया था महिला को बंगला में। इंदिरा गांधी को प्रथम भारत रत्न दिया गया। महिला में प्रथम भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी है। और भानु अथैया प्रथम ऑस्कर विजेता है। और रीता फारिया प्रथम मिस वर्ल्ड है। सुमित कीजिए कि खेल पुरस्कार एवं अन्य श्रेणी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। इसमें 25 लाख के रूप में राशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसे पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोच प्रशिक्षक को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दी जाती है। जबकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के योगदान में दी जाती है। ये 45 वर्ष से कम आयु वाले वैज्ञानिक को दी जाती है। BC रॉय पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में दी जाती है। और डॉक्टर दिवस इसी नाम पर मनाया जाता है। BC रॉय पुरस्कार के ही नाम पर मनाया जाता है, डॉक्टर डे। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है, आयुर्वेदिक क्षेत्र में दी जाती है। और गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीकों से के लिए इसको 1 करोड़ की राशि भी दी जाती है अवार्ड के रूप में। और 77 सुमित कीजिए कि हालिया चर्चित विजेता कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न 2024 में दिया गया, जो बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 में दिया गया था। और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न 24 में दिया गया था। हरित क्रांति के जनक माना जाता है इसे। और नरसिंह मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार 23 में दिया गया था। और वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। और जबकि पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। और क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। और मैथिली ठाकुर बिहार खाद्य ब्रांड एम्बेसडर और संस्कृत सम्मान के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार वितरित समारोह हर 10 दिसंबर को कहाँ आयोजित की जाती है? स्टॉकहोम और ओस्लो में की जाती है। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1969 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी घोषणा 1968 में हुई थी, जबकि पहली बार 1969 में दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1 वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। लेकिन वर्ष 2024 में अपवाद स्वरूप 5 लोगों को दिया गया था। जैसे पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा आडवाणी, तीसरा PV नरसिम्हा, और चौथा चरण सिंह और 5वां स्वामीनाथन। वर्ष 24 में यह अपवाद माना जाता है। वैसे एक बार में 3 व्यक्ति को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन वर्ष 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? पीपल। ऑप्शन बी। वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट है? संगीत क्षेत्र से। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा माना जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। आंसर हो जाएगा इसका सी। सरस्वती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन संस्थान के द्वारा दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में भानु अथैया को किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष रखा गया था? वर्ष 2021 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया गया था? CSIR द्वारा दिया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। CSIR
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ए। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। ये 1994 में जीती थी खिताब। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 594, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर देविका रानी हो जाएगी। इसे 1969 में दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 595, गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान एबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे द्वारा दी जाती है। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं? सीवी रमन को मिला है और मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन को भी, तीनों को मिला है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 597, व्यास सम्मान केवल किस भाषाओं के साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र में। सम्मेलन और डिजिटल पहल। सुमेध कीजिए कि राष्ट्रीय सम्मेलन एवं उत्सव प्रवासी भारतीय दिवस 17वां इंदौर में मनाया गया और एरो इंडिया बेंगलोर में, जबकि डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित की गई है और वैश्विक निवेश सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में। सुमेध कीजिए कि केंद्र सरकार और के मोबाइल ऐप। संचार सारथी खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक ट्रैक करना, सी विजुअल के माध्यम से चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन, देखरेख करना, उल्लास क्या बुनियादी साक्षरता मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उद्गम पोर्टल लावारिस जमा राशि, सुस्वागत सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पास, मेरा युवा भारत युवाओं के लिए एक मंच जो 31 को लॉन्च किया गया था। पाट मित्रों जूट किसानों के लिए है जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। खनन प्रहरी अवैध कोयला खनन रोकना। सुमेध कीजिए कि पोर्टल एवं डिजिटल पहल है। इसमें सहारा रिफंड पोर्टल है, सहारा निवेशों का पैसा वापस किया गया था और अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था सहारा रिफंड पोर्टल। और ई संजीवनी टेलीविजन मेडिसिन मुफ्त डॉक्टरी सलाह। डीजी यात्रा क्या है? हवाई अड्डों पर चेहरा पहचानना, डीजी ऐप। प्रवाह पोर्टल इसमें आरबीआई द्वारा तैयार किया गया है इसे। और ई श्रम असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक को डेटाबेस तैयार करने हेतु यह बनाया गया है। जबकि निदान पोर्टल मादक पदार्थों को आपराधिक के लिए बनाया गया। मेरी सड़क सुरक्षा और गड्ढा रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया। और परीक्षा पे चर्चा छात्रों के तनाव प्रबंधन है। सुमेध कीजिए कि राज्य स्तरीय एवं विशेष ऐप इंद्र वज्रप्रपात की चेतावनी के लिए बनाया गया बिहार में। बिहार कैरियर पोर्टल छात्रों के कैरियर के लिए। और पोल महिला सुरक्षा और पुलिस अनुरक्षा के लिए बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश द्वारा। लखपति दीदी ऐप स्वयं सहायता समूह ने HSG निगरानी। यहाँ पे ई गोपाला ऐप दूध उत्पादन की देखरेख यानी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। डेयरी किसान के लिए आप प्रहरी शहरी क्षेत्र में जल जमाव की शिकायत के लिए है। जल दूत कुएं एवं जल स्तर मापन हेतु बनाया गया है। प्रहरी BSF जवानों के लिए बनाया गया है जिसे भावनिक नहीं प्रहरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लावारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम। ऑप्शन बी।
चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? सी विजन ऐप। किसी प्रकार के चुनाव संबंधित अगर कोई कंप्लेन करना है तो सी विजन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। संचार सारथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? दूरसंचार विभाग। ये खोए ब्लॉक मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने वज्रपात की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? इंद्रवज्र ऑप्शन बी। इसमें होता है क्या है कि 40 मिनट पहले ही आपको वार्निंग मिल जाएगा और आदमी सतर्क हो जाता है। मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म का प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया है? 31 अक्टूबर को लॉन्च किया था, ऑप्शन सी। नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है? सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनरी सफाई के लिए है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? स्वीडन। 31वां फिनलैंड था। ई साक्षी मोबाइल ऐप किस योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है? ये आपका MP लैंड्स संसद निधि कार्यों की निगरानी के लिए किया गया है लॉन्च। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? अष्ट धातु से बनी हुई है। इसकी चर्चा G20 के दौरान भी की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परख जो खबरों में था क्या है? छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक जो NCERT के तहत बनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया है? असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों के लिए ई पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख जल संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, विश्व बैंक वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड WHO जेनेवा में स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के मुख्यालय हैग नीदरलैंड में, खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय रोम इटली में है। आप सुमेलित कीजिए। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। विश्व बैंक का अजय बंगा है, भारतीय मूल का है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड मोदको इथियोपिया में है। IMF क्रिस्टालिया जॉर्जिवा है अध्यक्ष। और इनके हो गया आपका WTO नागोजी ओकोंजीवा पहली महिला अफ्रीकन है जो नाटो मार्कोरेटो है। और यूनेस्को ऑड्रेट अजेले है। और यूनिसेफ कैथरीन रेसले और NDB। ब्रिक्स बैंक डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है। SCO नूरलान एमक्वाए महासचिव है। सुमेध कीजिए कि क्षेत्रीय संगठन एवं विवरण मुख्यालय आसियान जकार्ता इंडोनेशिया में, शार्क काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय, यूरोपीय संघ का ब्रुसेल बेल्जियम में, बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में है, जबकि अफ्रीका संघ की एडिस अबाबा में है। और ये इथियोपिया और G20 का नया सदस्य भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम भारत में है, एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में, और इंटरपोल लियोन्स फ्रांस में है।
राष्ट्रमंडल लंदन में है। रेड क्रॉस जेनेवा में है। शांति पुरस्कार 3 बार मिला है। 618वां कीजिए कि विश्व की प्रमुख जल संधि अलग होने वाले भूभाग। बेरिंग जल संधि एशिया उत्तरी अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है। और जिब्राल्टर यूरोपीय स्पेन का अफ्रीका मोरक्को से है। डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांसीस इंग्लिश चैनल में। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से संबंधित है। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका और क्यूबा। मैगलेन जल संधि दक्षिण अमेरिका और मुख्य भाग है टिएरा डेल। मैगलेन जल संधि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को टिएरा डेल है और फ्यूगो से प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। और डेक पैकेज दक्षिण अमेरिका को अटलांटिक से जोड़ती है। बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। और सुमेलित कीजिए जल संधि और जोड़ने वाली सागर और महासागर को। मोरक्को जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और होमर जो सबसे बेस्ट सागर है कौन सा? अंडमान। मोरक्को जल संधि। होमबुर्ज जल संधि फारस और खाड़ी ओमान की खाड़ी। अब अल मंडेब लाल सागर और मदन की खाड़ी अदन की खाड़ी आंसुओं का द्वार कहा जाता है इसको। बाब अल मंडेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाप पोरस काला सागर को मरस सागर को से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। पन्नवा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर में जोड़ती है। और कुक जल संधि को न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिण द्वीप से जोड़ती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर जोड़ती है। और सुमेध कीजिए 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच स्थित है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान से संबंधित है। ग्रेट चैनल भारत ग्रेट ब्रिटेन निकोबार और इंडोनेशिया से संबंधित है। कोको चैनल भारत और म्यांमार से संबंधित। आंसुओं का द्वार बाबा अल मंडेब कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 621 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन बी होगा आंसर। नाटो का नवीनतम 32वां दिवस किस देश को मनाया गया था? स्वीडन को। इसे वर्ष 2024 में शामिल किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2024 में 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना था। इनम्मा ईरानी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट समानांतर है? यह है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन बी। आईएमएफ की मुद्रा डीएसआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन बी होगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ये हो गया ढाका, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में हुआ था। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विश्व का सबसे चौड़ा वाइट जलप्रपात जल संधि कौन सा है? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को 1944 में सम्मेलन में जन्मे थे। स्थापना आईएमएफ को एक ही साथ हुआ, इसलिए इसको ट्विंस ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह।
ऑप्शन बी। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य है? नहीं। यह एक मज़ेदार तथ्य है कि मुख्यालय ऐसे देश में है जो सदस्य ही नहीं है। 633 पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ए, आदम का पुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। G20 को अब किस नाम से जाना जा सकता है अनौपचारिक रूप से, क्योंकि अफ्रीका संघ यूए शामिल हो गया है? अब इसे G21 के नाम से जान सकता है। हालांकि आधिकारिक नाम अभी भी G20 ही है, यानी एक ही देश है इसलिए कहा है, लेकिन अभी ऑथेंटिक रूप से G20 ही प्रचलित है। होमबुर्ज जल संधि से विश्व का लगभग कितने प्रतिशत तेल व्यापार होता है? 30 से 40% होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का सहयोग, यानी ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। कौन सा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है? पनामा नहर। ये प्रशांत और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। ये 2023 में अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खेल और खिलाड़ी, सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी और उनके खेल। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन क्षेत्र में है। आर प्रज्ञा शतरंज के क्षेत्र में जिसे ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। मीरा चानू भारोत्तोलन संबंधित है। निखत जरीन मुक्केबाजी संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित जो कप्तान है। शरत कमल टेबल टेनिस संबंधित है। स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित। मानु भाकर ये शूटिंग से संबंधित है जो पेरिस ओलंपिक जीता था। सुनील छेत्री फुटबॉल संबंधित है। सुमेलित कीजिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व उनके देश। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। सुमेलित कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनके देश और खेल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल संबंधी फुटबॉल है। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया का टेनिस खिलाड़ी है। और मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के शतरंज क्षेत्र के चैंपियन खिलाड़ी है। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। पेट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। और मैक्स वर्स्टेपेन नीदरलैंड के खिलाड़ी है। और हुसैन बोल्ट ये जमैका का धावक है। सुमेलित कीजिए कि खेल और शब्दावली। टर्मिनोलॉजी क्रिकेट गूगली सिली पॉइंट और एलबीडब्ल्यू ये क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल में ऑफसाइड फ्री किक पेनाल्टी। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर बुली ड्रिबल होता है। लॉन टेनिस में ड्यूल्स और स्मैश लव। शतरंज में चकमेट और गैम्बिट स्टेलमेट होता है। और मुक्केबाजी में नॉक स्टॉक और अपर कट हुक होता है। और गोल्ड में बर्डी ईगल टी होता है। और बेस